मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी जिंदगी की फिक्र बहुत है। मार डालते ये दुनिया कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम योर एसके सर। जैसे कि आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 बेसिक ग्रामर का तीन पार्ट दे चुके हैं, वैसे ही आज बेसिक ग्रामर का ही अगले चरण में पार्ट 4 यानी बेसिक ग्रामर पार्ट 4, जो कि पहले हम बता चुके हैं पार्ट 3 में। यानी पार्ट 2 में एक बेसिक स्ट्रक्चर दिए थे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। और पार्ट 2 में ये बताए थे कि इसमें बहुत से स्ट्रक्चर और बनाए जा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। और बेसिक पार्ट 3 में इस पे दो स्ट्रक्चर भी बनाए थे और उसका सेंटेंस बनाए थे। यानी पहला सेंटेंस था, मुझे अंग्रेजी बोलना या इंग्लिश बोलना आता है। अंग्रेजी बोलना आता है। इसका सेंटेंस किए थे, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और दूसरा स्ट्रक्चर था, दूसरे स्ट्रक्चर का सेंटेंस था, वह अंग्रेजी बोलना चाहता है। वह अंग्रेजी बोलना चाहता है। इसका ही wants to speak English. He wants to speak English। यानी कि दो स्ट्रक्चर पे दो सेंटेंस बताए थे, और इसका पूरा डिटेल्स ये कैसे बनता है, पूरा डिटेल्स पार्ट 3 में बताए थे। आज हम लोग अगले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यानी इसी स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। और इससे तीसरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसकी इंग्लिश यानी जिस सेंटेंस के अंत में यानी लास्ट में तुम या तुम है इत्यादि शब्द है, वहाँ इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे सिंपल इंडिफिनिट में सिंपल यानी V1 इसमें हो जाएगा डू, और V5 डज, यानी V1 V5 यहाँ भी इस स्ट्रक्चर में V1 V5। और यदि हम लोग बोलते हैं कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, इसका ही गोज टू हाउस। ही गोज टू हाउस यानी कि वह सिंपल सेंटेंस है, वह घर जाता है। यदि इसी को जोड़ दे के बोला जाए, यानी कि थोड़ा गंभीरता से बोला जाए कि वह घर जाता तो है, वह घर जाता तो है। इन दोनों में डिफरेंट है, यानी वह घर जाता है और यहाँ पे हो जाएगा वह घर जाता तो है। यानी कि इसमें निश्चित है कि वह घर जाता तो है। इसके लिए अगर हम लोग ही गोज टू हाउस लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए बनाएंगे स्ट्रक्चर 3। जैसे सब्जेक्ट ही सिंगुलर नंबर्स है तो इसके लिए लगेगा V5, यानी ही डज गो टू हाउस। ही डज गो टू हाउस यानी कि सिंपल सेंटेंस वो घर जाता है, ही गोज टू हाउस, और यहाँ ही डज गो टू हाउस। सब्जेक्ट हो गया V5 और उसके बाद V1 और अदर वर्ड। ऐसे ही और भी स्ट्रक्चर हैं। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे
वे पढ़ते तो हैं, वे पढ़ते तो हैं, इसका हो जाएगा वे का दे, और जो प्लूरल है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब प्लूरल नंबर होता है तो उसके लिए V1 का यूज करते हैं। तो V1 इसमें डज है, तो दे डू रीड। इसका मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस, और इसमें हम लोग वे पढ़ते तो हैं या मैं पढ़ता तो हूँ, ऐसे अगर सेंटेंस आए तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस अदर, यानी इस स्ट्रक्चर का हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड ही रहेगा। जैसे इसके पहले स्ट्रक्चर देखो, इसी एक और स्ट्रक्चर डू प्लस V1। अब ये सोच रहे हो कि इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि डू के साथ V1 आता है, इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे कल जरूर आना, यानी किसी को ये कहा जाए कि कल निश्चित है, यानी कि जरूर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कल आना है तो आना है, यानी कल जरूर आना। इसका डू कम, डू कम टुमारो, कल जरूर आना। एंड डू अवश्य या जरूर, यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में यानी लास्ट में ये वर्ड आए तो उसके लिए डू प्लस V1 का यूज करते हैं, यानी इस स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर नंबर 4, यानी इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। कल जरूर आना, डू कम टुमारो। जैसे मान लो कोई काम है, हम किसी को बुला रहे हैं और वो कहा कि नहीं आऊंगा, तो ये कहा जाता है कि नहीं कल आना जरूर है, क्योंकि कल कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, इसलिए कल जरूर आना। तो वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए डू को सब्जेक्ट बना देते हैं और डू के साथ V1 एंड डू कम टुमारो। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर पे ही एक और स्ट्रक्चर, यानी ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड ही रहेगा, और इसी पे यानी ऐसे बहुत से पार्ट देंगे जो पार्ट, यानी इसलिए मैं 5-10 मिनट या 5 मिनट का वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं भी रहें, लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कभी भी इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हम आप लोगों को बेसिक सिखा रहे हैं, ये नहीं कि आप लोग सोचिए कि पढ़ रहे हैं, आधा घंटा क्लास निकालें, 1 घंटा समय निकाल के इसको पढ़ रहे हैं, नहीं, हम सिखा रहे हैं, आप लोग सीखिए, कॉपी कलम लीजिए, नोट करिए और इसको सीखिए। अब एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, यानी कभी मान लीजिए उन लोगों का एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आ जाता है और हम लोग उसका रिजल्ट देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि घर पे क्या, यानी हमारे जाने से पहले जैसे पिताजी को या किसी को पता चल गया कि मैं फेल हूँ या कुछ नंबर कम आया है, तो पूछते हैं कि आखिर क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, नंबर क्यों आया है, तो क्या हम बोलते हैं कि हम पढ़ते तो ही है, यानी हम लोग पढ़ते तो हैं। वैसे ही जैसे मैं पढ़ता तो ही हूँ, मैं पढ़ता तो ही हूँ, यानी मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ क्या करता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ, फिर भी नंबर कम कैसे ही मुझे क्या पता। ठीक वैसे ही अगर इसको बनाना है तो इसके लिए एक और स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा, तो होगा हम लोग का सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
बेसिक स्ट्रक्चर क्या हम लोगों का सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, इसी से एक और स्ट्रक्चर निकल के आता है जो होता है क्या सब्जेक्ट प्लस डू डैश प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 अदर वर्ड। यानी कि जैसे मैं पढ़ता तो ही हूँ, यानी मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ पढ़ता ही रहता हूँ। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो उसके लिए अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो उसके साथ इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और इसमें भी सब्जेक्ट प्लस V1 डू और V1 V5 डज प्लस नथिंग यानी अदर वर्ड आ जाएंगे, प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 अदर वर्ड। यानी हम अब तक जितने भी स्ट्रक्चर देखे हैं सब में ये देख रहे हैं कि सब में सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड आ रहा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर उनका यही है और इसी पे टोटल स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं। इसका बनाएंगे तो सब्जेक्ट आई के साथ डू, इसके बाद नथिंग बट मैं पढ़ता तो ही हूं, आई डू नथिंग बट रीड। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ स्ट्रक्चर समझिए, बहुत ही सिंपल है। ऐसी कोई भी सेंटेंस आएगा आप लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस समझ आप लोग समझिए इसको, आई डू नथिंग बट रीड यानी मैं पढ़ता तो ही, ऐसे ही आ जाएगा मैं खेलता ही तो हूं। जैसे वह खेलता तो ही है, वह खेलता ही तो, वह खेलता ही तो है, खेलता ही तो है। और यहां मैं पढ़ता ही तो हूं, पढ़ता ही तो हूं, वह खेलता ही तो है। यानी ऐसे सेंटेंस ऐसे पहले बताए हैं, वह सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही, और सिंगुलर के साथ वर्ब का सिंगुलर यानी वर्ब का V5 क्या हो जाएगा, डज नथिंग, he does nothing but play। यानी मैं कुछ नहीं करता रहता हूँ, क्या करता हूँ सिर्फ खेलता ही रहता हूँ, यानी मैं खेलता ही तो हूँ। he does nothing but play। ऐसे ही और भी बहुत से स्ट्रक्चर हैं, एक और स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। यानी इसी से बेसिक में जैसे कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि वहां सिर्फ पानी ही पानी है, यानी अगर जैसे बाढ़ आती है तो लोग बोलते हैं क्या कि वहां इस समय कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है वहां पानी ही पानी है, यानी सिर्फ पानी है और पानी के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस बोलेगा कि वहां पानी ही पानी है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम एक और स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि देयर प्लस इज एम आर प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन। इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में देयर, इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में था सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब और V1 प्लस अदर वर्ड, और इसमें देयर प्लस इज एम आर प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन। अब ये देयर यानी सब्जेक्ट हो गया और इज यानी हम पहले ही बता चुके हैं कि जहां भी यस यस रहे वर्ब में वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आई यस यानी V5 और एम इज एम और उसके बाद V1 आर हो गया। इसका बनाएंगे जैसे बोले थे क्या कि वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही वहां पानी ही पानी है। इसको बता चुके हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, यानी ऐसा बोला जाए कि वहां कुछ भी नहीं सिर्फ पानी पानी है, या सिर्फ वहां पेड़ ही पेड़ है। यदि ऐसे सेंटेंस आ जाए तो इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, यानी बोलना भी है स्पीच भी करना है, तो क्या बोलेंगे उसके लिए
वहां पानी ही पानी है, यानी इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जब सब्जेक्ट किसी में ऐसे पहले बता चुके हैं कि सब्जेक्ट जब नहीं रहता है तो वहां किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, देयर का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देयर। वहां पानी पानी है, देयर इज नथिंग बट नाउन, यानी पानी, वाटर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर पे ही, जैसे देयर है देयर लगा दिए, इज, नथिंग और बट, और नाउन इसमें वाटर है तो वाटर, यानी देयर इज नथिंग बट वाटर। ऐसे ही वहां पेड़ ही पेड़ है, इसके लिए क्या बना देंगे, देयर इज नथिंग बट ट्री। अगर यहाँ ट्रीज लिखना हो, देयर आर नथिंग बट ट्रीज, यानी नाउन को प्लूरल में अगर बढ़ाएगा तो आर लगेगा, और नाउन सिंगुलर में रहेगा तो इज लगेगा, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। कुछ भी जरूरत नहीं है, इसलिए एम को एम का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ देयर इज आर प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन, यानी देयर के साथ इज या आर ही आएगा, एम नहीं आ सकता है। इसलिए देयर इज नथिंग बट वाटर या देयर आर नथिंग बट ट्रीज। ऐसे बहुत से सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे, या बोलना भी हो तो ऐसे ही स्पीक कर सकते हैं, यानी स्पीक भी ऐसे ही करेंगे। देयर के साथ नाउन का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे देयर इज आर प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन आया है। अगर यहाँ पे इसके पहले सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वन अदर वर्ड था। लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए कि देयर के साथ हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी देयर के साथ हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। और एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी हम पहले ही बता चुके हैं, यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 में ही बोल चुके हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर से, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 पहले ही बोल चुके हैं कि इस बेसिक स्ट्रक्चर से हम लोग हजार स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, उस पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी अब तक जितने स्ट्रक्चर बताए हैं सब सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड से ही निकल के आया है। ऐसे एक और स्ट्रक्चर बताएंगे जो सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स प्लस ऑन प्लस बिफोर, या गो गोज। यानी सब्जेक्ट प्लस कीप्स प्लस ऑन प्लस बिफोर, V1 कीप और V5 कीप्स। जैसे वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है। और इस ट्रांसलेट से हम लोग को ये पता चल रहा है, इस वाक्य से इस ट्रांसलेट ये पता चल रहा है कि कोई एक लड़का है जो क्या करता है, हमेशा पढ़ता है, यानी वो कंटिन्यू का, इसलिए जहां भी कंटिन्यू आए उसके लिए V4 का यूज करते हैं। यानी वह पढ़ता ही रहता है, उसके पास और कोई कार्य नहीं है पढ़ने के अलावा, सिर्फ क्या करता है, वो हमेशा पढ़ता ही रहता है। इसका बनाएंगे ही के साथ V5, तो कीप्स हो जाएगा, ही कीप्स ऑन रीड। अब ही कीप्स ऑन रीड, अब रीड हो जाएगा V1, लेकिन हम लोग लिखना क्या है, V4, और V4 में क्या लिखते हैं, मेन वर्ब में ing, यानी ही कीप्स ऑन रीडिंग, वह पढ़ता ही रहता है। या ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर आएंगे सभी को ऐसे ही, या तो स्पीक करने के लिए स्पीक भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यानी अगर हिंदी में भी आ जाए, इंग्लिश से इंग्लिश टू
हिंदी ट्रांसलेट करना हो, ही कीप्स ऑन रीडिंग, तो उसका होगा वह पढ़ता ही रहता है। अगर हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो तो भी ही कीप्स ऑन रीडिंग, यानी ये स्ट्रक्चर, यानी इसी बेसिक स्ट्रक्चर, एक सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड पे ही बहुत से स्ट्रक्चर पार्ट 3 और पार्ट 4 में। इसके बाद और भी स्ट्रक्चर हम लोग कैसे करेंगे। अब तक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, और भी प्रेजेंट टेंस में, और भी आगे देखेंगे सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पे, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड पे ही, और यानी कैसे 1000 स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं उसके बारे में अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।